दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस विषय की गूढ़ता को मैं समझाने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा, यकीन मानिए आप खुद समझेंगे कि भाई इस विषय को इतनी आसानी से कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि ये निचोड़ है सारे अनुभवों का। आपने भी अक्सर महसूस किया होगा कि हम बहुत कंडीशनल लाइफ जीते हैं। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, हमारी जो चाह होती है जीवन जीने का, जो हमारा मोटिवेशन है, उसके पीछे कंडीशंस लगी होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस। अगर मेरे साथ ये हो जाए तो फिर मैं ये करूँगा, अगर मुझे ये मिल जाए तो फिर मैं ऐसा हो जाऊँगा, अगर मैं परीक्षा में अच्छे नंबर ले आया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, अगर मैं इस रेस को पार कर लिया, अगर मैं इस एग्ज़ाम को पार कर लिया, अगर मुझे नौकरी मिल गई, अगर मेरा ये धंधा चल गया, अगर मैंने स्टार्टअप खोला और मैं मिलियनेयर बन गया, इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा, ये हो जाए तो फिर बस लाइफ का हमारा एम हम अनअचीवेबल रखते हैं। जो कि अच्छी बात है कि भैया वो ऐसा टारगेट रखना चाहिए जो कि विद्वान लोगों ने बताया है कि भैया जो आसानी से अचीव ना हो पाए, और एक बार उसे अचीव कर लो तो उसे फिर चेंज कर देना चाहिए, अपने टारगेट को, अपने एम को। लेकिन उस अनअचीवेबल और जो ड्रीम हमारा है, जो स्वप्न हम देख रहे हैं खुली आंखों से, जिसे पाने की हम भरसक प्रयास करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, 90% टाइम जब भी हम जगे होते हैं उस समय केवल वही हमारा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हम उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उद्देश्य हमने जब गढ़ा था, जब अपने मस्तिष्क में हमने उस टारगेट को सेट किया था, तब हमने यही सोचा था कि भाई वो मिल जाएगा ना, क्योंकि सारे जो परेशानियां हैं, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका उपचार ये है। तो अपने अनुभव के आधार में मैं बताना चाहता हूं कि भाई आपने एक बार टारगेट सेट कर लिया, लेकिन उस टारगेट के ऊपर आपने बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी हैं। अगर मुझे ये किताब मिल जाए ना यार, फिर तो मैं पढ़ लूँगा, फिर तो मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। अगर मुझे ये वाली पेंसिल मिल जाए, अगर मुझे बाइक मिल जाए, अगर मुझे कार मिल जाए, अगर मेरे अकाउंट्स में इतना पैसा आ जाए, मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए, ये अगर जो है ना, वो लाइफ में हमें हमेशा परेशान करता है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी, बल्कि यूँ कहूँ कि एक लतीफ़ा है जो मैंने सुना था बहुत पहले, कि भाई एक गांव में एक व्यक्ति जो था चारपाई पे, चौपाल पे लेटा हुआ था, मस्त दोपहर की पेड़ की छांव के नीचे लेटा हुआ था। तो उस गांव से एक बंदा जो था वो शहर नौकरी करने जाता था, तो वो लौट के आया एक दिन और उसने उनको जगाया, काका कहाँ सो रहे हो यार इतनी गर्मी में? बोले यार बेटा अपने खेत में हो आया, खाना वाना खा लिया, बस अब नींद आ रही है, अब शाम को फिर खेत में हुआऊँगा, बस बात ख़त्म। अब लड़का तो बाहर से आया था, शहर की चकाचौंध को उसने देखा था, तो बस वो ज्ञान जो आजकल लोगों के दिमाग में घुस गया है कि ज्ञान देना है, तो उसने ज्ञान देना चालू किया। अरे काका कहाँ पड़े हो यार, सुबह से शाम तक लगे रहते हो, गैंती कोदाल ये लेके बैलों के पीछे भागते रहते हो, ये छोटा सा खेत है आपका, यानी क्या तो उगाते रहते हो, कुछ अच्छी फसलें उगाओ, कुछ जैविक फसलें उगाओ। आजकल तुम्हें मालूम नहीं है शहरों में अच्छा अन्न मिलता नहीं है, ये उगाओ, मिक्स्ड एग्रीकल्चर में जाओ, ये फार्मिंग के नए इक्विपमेंट्स आए, ये टेक्नोलॉजी आई, ब्ला ब्ला, वो समझाता रहा। काका ने सुना, बेटा लेकिन इससे होएगा क्या? बोले छोटा सा खेत है आपका, उसमें उपजाऊ हो जाएगी ज़मीन, आप ज़्यादा से ज़्यादा फसलें, कैश क्रॉप उसमें पैदा करोगे जो हाथों हाथ बिकेगी। बोले बेटा फिर क्या होगा? बोले चचा समझ नहीं रहे हो काका कि उसकी शहर में इतनी मांग है कि आज तुम साल भर के 10-20 हज़ार रुपये कमा पाते हो। बोले हाँ। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तुम 10-20 हज़ार नहीं, 10-20 लाख रुपए कमाओगे, एक खेत से 2 खेत, 2 से 4 खेत, और फिर तुम्हें खेत में जाने की क्या ज़रूरत है, देखेंगे तुम्हारे नौकर वगैरह लगा लेना। बोले उससे क्या होगा? बोले जब इतना पैसा बैंक बैलेंस में तुम्हारे आ जाएगा तो यहाँ रहोगे क्या? छोटी सी झोपड़ियाँ हट जाएगी, कोठी आ जाएगी, बढ़िया शहर में जाके रहना, मैनेज करना कंप्यूटर से, बच्चों को विदेश में पढ़ाना। बोले यार उससे क्या होगा? बोले सब कुछ सेट हो जाएगा, और क्या चाहिए काका जीवन में? फिर आराम से चैन से सोना और नोट गिनना। तो काका बोले बेटा चैन से तो यार मैं अभी भी सो रहा हूँ, और इससे ज़्यादा चैन मुझे चाहिए नहीं। जब इतना सब घुमा फिरा के अल्टीमेटली जाना मेरे को वही चारपाई पे, वही चैन सुकून की नींद लेनी है,
तो ये झमेला मैं क्यों पालूं, अब तू जा और मेरे को चैन से सोने दे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से या इस जोक नुमा कहानी के माध्यम से मैं केवल इतना समझाना चाहता था कि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ों में घुसेड़ देते हैं कि भैया मेरे पास जो साधन उपलब्ध हैं उसकी तुलना में अगर ये मिल जाएगा तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योर हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये आ जाएगा तो मैं अब थोड़ा अपग्रेड हो जाऊंगा और मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। अल्टीमेट एम आपका जो है ना वो कभी फुलफ़िल नहीं होगा अगर आपने कंडीशंस इतनी सारी लगा रखी हैं। आपके पास जो साधन उपलब्ध हैं, जो भी आपके पास अभी मौजूदा समय में जो परिस्थितियां आपकी हैं, उन्हीं परिस्थितियों को ब्यूटीफुली आप जी सकते हैं, उन्हीं में खुशी तलाश कर सकते हैं और उस सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है कि कुछ मिलने के बाद प्राप्त होगा। प्रेजेंट में जीना सीखिए और अपनी परिस्थितियों को अपनाइए, उनसे भागिए मत कि भैया ये अभी तो बहुत कंडीशन ख़राब है दोस्त, यार थोड़ा सा बेटर हो जाए, बस ये हो जाए फिर तो मज़े ही आ जाएंगे, लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ। भाई वो स्पान बढ़ता जाएगा, तुम उस कंडीशन के पीछे भागते जाओगे, अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पहुँच भी गए तो भी आपको हाथ में निराशा ही लगेगी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट डिफाइंड ही गलत कर रखा था और उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए भी एक कंडीशन लगा रखी थी। एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरी मिलेगी, दूसरी होगी तो तीसरी मिलेगी, वो कभी नहीं मिलने वाली। और मृग मरीचिका है, उस मिराज में आप फंस के रह जाओगे। जो है जैसा है अभी है, प्रेजेंट में जियो, खुशियों को अपनाओ, अपनों के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो और आनंद से जीवन व्यतीत करो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।